नमस्कार दोस्तों, आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली जो क्लास थी उसमें 6.1 एक्सरसाइज सोल्व की थी, आज हम 6.2 के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। कौन सी के? 6.2 के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। आप इन जो क्लासेज चल रहे हैं इनको कंटिन्यू देखते रहना, अदरवाइज आप बीच बीच में देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको इनिशियल में समझा दी गई है। इसलिए ऐसा नहीं कि आप बीच बीच में एक क्लास देखी तो बीच में देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बीच में भी इन सबको वापस रिपीट करता रहूँ, आपको समझाता रहूँ, क्योंकि सभी को भी ये क्लासें मिली नहीं है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपकी जो प्रश्नावली है 6.2 और पूरी जो एक्सरसाइज में कौन कौन चीज़ें हैं, रेखाएं हैं, कोण हैं। पूरी एक्सरसाइज में आप में रेखा और कोण ये सब हैं, और कोण के इसमें क्या प्रकार क्या हैं, कौन कौन से एकांतर कोण, कौन से शीर्षाभिमुख कोण, ये सब बातें हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, कौन कौन से पढ़े थे, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं और रेखी कोण युग्म अभिकृत क्या होता है। तो पिछली को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। शीर्षाभिमुख मतलब जो शीर्ष के सामने के कोण, जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक ही तिर्यक रेखा काट रही है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ शीर्षाभिमुख कोण आपको, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये दो तिर्यक रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को काट रही है। मान लो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ये बिंदु O पे काट रही है। ये दो, एक रेखा ये होगी, ये दो तिर्यक रेखाएं आपस में एक दूसरे को बिंदु O पे काट रही है। तो शीर्षाभिमुख का क्या थे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसके सर के सामने, इस वाले कोण के सर के सामने ये वाला कोण है और इसके सर के सामने ये वाला कोण है। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण थे। और ये वाला भी दोनों आपस में क्या है, आमने सामने। तो ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या है, बराबर। ये बताया था कल। और एक बताया था रेखीय कोण युग्म। अगर दो आसन कोण, मतलब एक कोण ये है, आसन मतलब पास पास में, अगर इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो ये रेखीय कोण युग्म अभिकृत है। मतलब एक रेखा के ऊपर बने हैं, एक रेखा मतलब एक सीधी रेखा के ऊपर कोण बने हुए हैं ये। तो ये क्या है, रेखीय कोण युग्म। ये हो गया आपका, प्रीवियस रिपीट कर दिया मैंने। आज नया टॉपिक है, इसमें क्या है, संगत कोण, एकांतर कोण और इनके समांतर रेखाओं के अंतः कोण, इनके बाह्य एकांतर कोण, ये सब डिस्कस करेंगे। तो देखो पहले PQ और RS दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर। क्या है, समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है कि दो ऐसी रेखाएं, आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में, आपने रेल की पटरी देखी होगी, उसमें दोनों जो पटरियां हैं वो आपस में समांतर हैं, यानी ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी। समांतर का मतलब इनके बीच में जो दूरी है, अंतर है, वो हर जगह नापोगे तो आप क्या है, इस पर एक लंब डालोगे ऐसे, तो ये जो दूरी है यहाँ पे लंब डालोगे तो ये दूरी है जो आपस में नापोगे आप स्केल से तो बराबर आएगी। यानी मतलब जैसे कि रेल की पटरियों को अगर बीच में कहीं से भी नापोगे तो वो क्या है, हमेशा बराबर रहती है। क्या दूरी बराबर रहती है, वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। वैसे ही समांतर रेखाएं क्या है, एक दूसरे को नहीं काटती है। तो उसका सीधा एग्जाम्पल है रेल की पटरी। तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, यानी एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी। इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, इनको कौन सी वाली, ये वाली तिर्यक रेखा काट रही है। तो अब जो कोण बनते हैं उनमें बता देता हूँ आपको। बता दिए ये वाले कोण क्या आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से वाले कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। जो ये लाइन है इसके ऊपर, ये जो तिर्यक रेखा है इसके इधर वाली बात करते हैं पहले। इस लाइन के ऊपर जो कोण है और इस लाइन के ऊपर जो कोण, यहाँ 1 नंबर है या 6 नंबर है, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण। संगत कोण। कौन से, संगत कोण। ऐसे इस लाइन के नीचे वाला कोण है कोण नंबर 4 और कोण नंबर 8 इसके नीचे वाला, ये भी आपस में क्या है, संगत कोण। इसी प्रकार इस लाइन के जो तिर्यक रेखा है इसके उधर चलते हैं, ऊपर वाला कोण और ये ऊपर वाला कोण दोनों आपस में क्या है, संगत कोण। और ये नीचे वाला और नीचे वाला आपस में क्या है, संगत कोण। तो जितने भी जो भी संगत कोण का युग्म है, जो जोड़ा बन रहा है इनका, ये आपस में क्या है, बराबर। 1 और 6 आपस में बराबर हैं, 4 और 8 आपस में बराबर हैं, 2 और 5 आपस में बराबर हैं, 3 और 7 आपस में बराबर हैं। तो हमारा सीधा हो गया कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो पहली बात हो गई संगत कोण। संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं, बराबर। अब दूसरा हो गया एकांतर कोण। एकांतर मैंने आपको बताया था, ये जेड अक्षर में जो कोण आ जाते हैं, जेड उल्टा या उल्टा, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर है। ये वाला कोण, ये वाला कोण एकांतर कब बनेंगे, जब दोनों रेखाएं समांतर होगी। अब देखो जेड अक्षर में कौन सा कोण आ रहा है, ये ऐसे करके ऐसे देखो, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 6 जेड में आ रहे हैं। ये दोनों किस में आ रहे हैं, जेड में। इस प्रकार कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5 देखो, कोण नंबर 4
और ये कोण नंबर 5, ये भी क्या आ रहे हैं, इसी जेड अक्षर में आ रहे हैं, उल्टे जेड में। देखो ये और ये आपस में क्या है, एकांतर कोण। क्या है, एकांतर कोण। दूसरी बात होगी कि एकांतर कोण क्या होंगे, कोण क्या होंगे, बराबर। ठीक है। तीसरी बात, ये एकांतर कोण हो गए। और मैंने बताया था कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और उसके तिर्यक रेखा के एक ही तरह के अंतःकोण, एक ही साइड के अंतःकोण है। इस रेखा के इधर वाले अंतःकोण कौन से हो गए, अंतः मतलब अंदर की तरफ। 3, 4, 5, 6 ये होते हैं सारे अंतःकोण। 1, 2, 7, 8 ये क्या हो गए, बाह्य कोण। क्या हो गए, बाह्य कोण। अब इस कोण का 4 और 6 का अगर आप योग करोगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180। इसका और इसका योग 180 होगा। अगर ये 180 नहीं होता है तो ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं होंगी। अगर इनका योग या फिर इनका योग 3 और 5 इनका योग आपस में, इसका और इसका योग आपस में 180 नहीं होंगे तो ये रेखाएं आपस में क्या नहीं होगी, समांतर। ये कहेंगे सर ज्यादा हो गया तो, ज्यादा हो गया तो भी नहीं होगा। इनका फिक्स योग कितना आना चाहिए, 180। 180 से अगर ज्यादा हो गया तो भी ये समांतर नहीं है और कम हो गया तो भी ये समांतर नहीं है। ठीक है। तो ये होते हैं अंतःकोण। अब ये भी लिखा आ सकता है आपके पास, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके एक ही ओर के अंतःकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, कोष्ठक आ गया तो ऐसे आ सकता है, या ऑब्जेक्ट दे दिया, ऑब्जेक्टिव दे दिया आपको, पूरक कोण, संपूरक कोण 190 डिग्री, 170, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या होता है 180 डिग्री। अगर किसी का योग हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, संपूरक कोण। दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। अगर दो कोणों का योग कितना हो रहा है, 180 डिग्री। अगर 90 हो रहा है तो उसको क्या बोलते थे, पूरक कोण। प्रीवियस क्लास में सब कुछ बता रखा आपको। अगर दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो रहा है तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। ये चीज याद रखना, मैं फिर पूछूंगा, क्योंकि फिर ये मान दिया होगा तो मैं पूछूंगा ये कितना होगा, क्योंकि दोनों कोण कितना है, 180 डिग्री। दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आपको थोड़ी देर पहले बताया था रेखीय कोण युग्म, तो इस कोण का और इस कोण का योग भी कितना होगा, 180। क्योंकि रेखीय कोण बताया था, एक लाइन पे ये कोण बने हुए हैं, दोनों आसन कोण हैं, इनका योग कितना होगा, 180। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। ऊपर वालों दोनों का योग कितना होगा, 180। नीचे वाले दोनों का योग कितना होगा, 180। इन दोनों का कोण 180, क्योंकि सब है ना एक लाइन पे, अगर जितने भी कोण, ये एक लाइन सीधी रेखा, इस पे पूरा कोण 180 डिग्री बनता है। अगर इस पे एक कोण बना दिया तो ये कोणों का योग कितना होगा, 180। इसी प्रकार ये खड़ी लाइन है, इस पे ये कोण बना दिया तो ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर कितना होगा, 180। उसको बोलते थे रेखीय कोण युग्म। तो आपको पता चल गया, एक तो संगत कोण, संगत हो गए, लाइन के ऊपर वाला ऊपर वाले का संगत, नीचे वाला नीचे वाला का संगत, इधर ऊपर वाला ऊपर वाले का संगत, नीचे वाला नीचे वाला का संगत। ये हो गए सारे संगत कोण। क्या हो गए, संगत कोण। संगत कोण आपको समझ में आ गया। एकांतर कोण ये अंदर वाले समझ में आ गए। अब है एकांतर बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होता है, देखो वो भी बताता हूं मैं आपको। बताया ये कोण और ये कोण, कोण एक बराबर क्या है, कोण 6। कोण एक किसके बराबर है, 6 के बराबर। कोण एक किसके बराबर है, 6 के बराबर। क्यों, क्या लिखोगे कारण, क्या लिखोगे कारण, संगत कोण। अभी क्या बताया, संगत कोण। 1 6 के बराबर हो गया। 6 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 6 किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। कारण क्या लिखोगे, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ये इसके सर के सामने है और ये दोनों संगत है। अब मैंने बताया कि 1 6 के बराबर है और 6 7 के बराबर है। 1 6 के बराबर है, 6 किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो मैंने बताया कि दो वस्तुएं 1 और 7 किसी तीसरी वस्तु 6 के बराबर हैं, तो 1 और 7 भी आपस में क्या होंगे, बराबर। क्या होंगे, 1 और 7 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। 1 और 7 बराबर है। इसी प्रकार 2 और 8 क्या हो जाएंगे, बराबर। इसको बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर बाह्य कोण। समझ में आ गया। तो एकांतर बाह्य कोण भी क्या होंगे, बराबर। कैसे, ये 1 वाला किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। 2 वाला किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। क्यों, 1 6 के बराबर है, 6 किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। इसी प्रकार देखो 2 किसके बराबर है, 5 के बराबर। 5 किसके बराबर है, 8 के। तो 2 और 8 आपस में क्या हो गए, बराबर। ठीक है। तो ये हो गया आपका एकांतर कोण, संगत, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर अंतःकोण और संगत कोण। अब इसमें प्रमेय दी होगी आपको ऐसे दे रखा होगा कि जैसे कौन कौन सा, 2 रेखाएं हैं,
इनको दो रेखाएं समांतर नाम नहीं दिया होगा। दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, अंतः कोण, ये संगत कोण, ये दोनों बराबर हैं संगत कोण, तो ये रेखाएं क्या होंगी आपस में समांतर, क्या होंगी समांतर। अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये तिर्यक रेखा, अगर ये कोण संगत कोण अगर बराबर हैं तो दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी समांतर। इसी प्रकार दे दिया, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, अगर ये और ये कोण बराबर दे दिया तो ये कोण आपस में क्या है एकांतर, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो भी रेखाएं क्या होंगी दोनों आपस में समांतर। ये उल्टा है इसका। पहले क्या पढ़ते थे हम, समांतर रेखाओं के संगत कोण क्या होते हैं बराबर, समांतर रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर। अब दे दिया कि आपको एकांतर कोण, ये कोण बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी समांतर, ये दोनों कोण बराबर हैं तो आपस में रेखाएं क्या हो जाएगी समांतर। ये उल्टा हो गया इसका। अब आगे देखते हैं और कुछ है। अगर आपको दे दिया, अगर आपको ये भी दिया जा सकता है, दो समांतर रेखाएं, दो रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, अगर इस कोण का और इस कोण का योग अगर कितना हो जाएगा 180 डिग्री है, इन दोनों कोणों का 180 डिग्री, यह बोल दे कि ये दोनों कोण संपूरक है, क्या है संपूरक है, तो क्या होगा ये रेखाएं क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी समानांतर, क्या हो जाएगी समानांतर। तो पहले हम सीधा पढ़े कि इन दोनों का योग 180 होता है, अब दे दिया कि आपको 180 दे रखा है तो रेखाएं क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी समानांतर। ये दो तीन परिवेश याद रखनी है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, और उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। चलो नेक्स्ट, अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कर लेते हैं। एक आपको दे रखा है कि जो m है l के समांतर है, n भी किसके समांतर है l के समांतर। हमें अगर ऐसा दे रखा हो तो हमें ये सिद्ध करना है कि क्या ये तीनों आपस में समांतर होंगी। अगर दो रेखा, एक ये वाली है और एक ये वाली है, दोनों l के समांतर है, तो हमें सिद्ध करना है कि m और n भी आपस में क्या है समांतर है। तो देखो, अगर ये वाली और ये वाली समांतर हैं तो कोण 1 और कोण 3 आपस में क्या होंगे, कोण 1 और 3 आपस में क्या होंगे बराबर, क्या हो जाएंगे, कौन से कोण संगत कोण। और अगर ये दोनों समांतर दे रखी, ये वाली और ये वाली समांतर दे रखी है, ये वाली और ये वाली, तो कौन सा हो जाएगा कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, कौन से कोण, ये भी संगत कोण। अब आपको दे दिया कि दो रेखाएं हैं m और n, ये किसी तीसरी रेखा l के समांतर है। देखो m l के समांतर है और n भी l के समांतर है, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या ये तीनों आपस में समांतर है या फिर ये दे दिया आपको m और n आपस में समांतर है, तो ये सिद्ध करना है। अब हमें ये पता है दिखने में तो हमको समांतर लग रही है, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि समांतर है तो कैसे है। हमें दे रखा है कि m है l के समांतर है, n है वो भी l के समांतर है, तो पहले हम इसको भूल जाते हैं, पहले इसके बात करते हैं। l और n ये दोनों समांतर है तो 1 और 3 कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, कौन से कोण है संगत कोण। अब नीचे वाली को भूल जाते हैं। l और m समांतर हैं तो कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएंगे बराबर, कौन से कोण, ये भी संगत कोण। अब इन समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कर लेंगे, देखो 1 है 3 के बराबर है, 1 है 2 के बराबर। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दो अलग अलग वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के बराबर हो तो क्या होती है आपस में बराबर। 3 1 के बराबर है, 2 1 के बराबर है, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा 2। समीकरण 1 व 2 से यहां लिख देना, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 2, और ये आपस में क्या है संगत कोण है, परंतु ये क्या है संगत कोण, इसलिए क्या हो जाएगा m और n भी आपस में क्या हो जाएगी समांतर, क्या हो जाएगी समांतर। ये भी याद रखना है। अब आपको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 4, क्या दे रखा है, पी क्यू और आर एस दो आपस में समांतर रेखाएं हैं, क्या हैं समांतर रेखाएं हैं। पी क्यू और आर एस आपस में क्या है समांतर रेखाएं हैं। आपको ये कोण दे रखा है जो अक्ष पे ये बन रहा है क्यू अक्ष एम, ये वाला कोण दे रखा है 135 डिग्री, और ये वाला कोण दे रखा है एम वाई आर, ये कितना दे रखा है 40 डिग्री। आपको ज्ञात करना है एक्स एम वाई, ये वाला कोण आपको क्या करना है ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। देखो अब इस तरीके से हम कोई निकाल सकते हैं इसमें,
हमारे पास से कोई तरीका नहीं है, अब कैसे निकाले, ये सीधी होती तो हम निकाल भी लेते। अब ये रेखा क्या सीधी नहीं है, ये ऐसे होती तो निकाल लेते, लेकिन आपको ऐसे करके एम बिंदु भी मिल रही है। तो हम क्या करते हैं कि पी क्यू और आर एस के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो क्या एम से होकर गुजरती है। क्या कहाँ से गुजरती है, एम से होकर गुजरती है। हमने एक रेखा खींच दी पी क्यू और आर एस के समांतर, ऐसी रेखा जो बिंदु एम से होकर गुजरे। किससे गुजरे, बिंदु एम से होकर गुजरे। इसको क्या नाम देते हैं, अक्ष वाई दे रखा ना, तो ए बी दे देते हैं। अब देखो क्या था, मैंने ये ऐसे थोड़ा डॉट डॉट कर देता हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा, प्रश्न में दे रखा। ये इसके समांतर और इसके समांतर कौन सी रेखा खींचती मैंने, ए बी। अभी जो रिजल्ट जो बताया था मैंने, दो रेखाएं अगर आपस में समांतर हैं तो तीसरी रेखा मैं खींचूंगा तो वो भी क्या होगी आपस में, अगर ये इसके समांतर खींचू या चाहे इसके समांतर खींचू, वो भी आपस में क्या होती थी, समांतर। चलो उससे वो तो दोबारा रिपीट कर दिया मैंने। इसमें देखो इसके और इसके समांतर मैंने खींच दी कौन सी, ए बी रेखा। वो किस बिंदु से होकर गुजर रही है, बिंदु एम से। और हमें कोण ज्ञात करना है, ये पूरा, ये वाला पूरा ज्ञात करना है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर इतना सा ये कोण मिल जाए और इतना सा ये कोण मिल जाए तो हम पूरा कोण निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि दो समांतर रेखाओं को एक अगर ऐसी तिर्यक रेखा काट रही है तो इस कोण का और इस कोण का योग कितना होगा, 180। तो इस कोण का और इस कोण का योग कितना होना चाहिए, 180। ये समझ में आ गया ना आपको, चलो बहुत अच्छी बात है। ये 180 होता है तो मैं लिख दूंगा कोण क्यू अक्ष एम प्लस कोण अक्ष एम बी बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण ये आप लिखना है। अगर रीजन नहीं लिखोगे तो आप ये नहीं बता सकते कि ये योग 180 डिग्री होता है, ये आप नहीं सिद्ध कर सकते, ये लिख नहीं सकते। आपको लिखने से पहले आपको रीजन बताना पड़ेगा कि ऐसा लिखा तो क्यों लिखा। तो मैंने लिख दिया कि इस वाले कोण का और इस वाले कोण का दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा कि ये दो समांतर रेखा हैं पी क्यू और ए बी, इसके बीच के कोण है और इनका योग कितना होगा, 180। अगर 180 नहीं होगा तो ये समांतर नहीं होंगी, या 180 ज्यादा होगा तो भी समांतर नहीं होगी। तो समांतर होने के लिए शर्त हमें पता है कि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। चलो ये वाला कोण हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, ये वाला 35 डिग्री, 135 डिग्री प्लस कोण अक्ष एम बी बराबर 180 डिग्री। ये 135 प्लस के इधर आते किसके हो जाएंगे, माइनस के। किसके हो जाएंगे, माइनस के। 180 माइनस 135 कितना डिग्री बच गया भाई, कितना डिग्री बच गया, 45 डिग्री। देखो आपके पास ये कोण कितने डिग्री का आ गया, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का आ गया, 45 डिग्री का। अब एक इतना सा और मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा, ये वाला और कोण मिल जाए। अब देखना ये और ये आपस में क्या है, समांतर हैं। इनको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो ये कौन से अक्षर में आ गए, जेड अक्षर में कौन आ गया ना, ये देखो जेड अक्षर में आ गया। कौन सा कोण आ गया, ये कोण और ये कोण कौन से हो गए, एकांतर कोण। कौन से हो गए, एकांतर कोण। तो ये 40 होगा तो ये भी कितना होगा, 40। तो मैं लिख देता हूं कोण बी एम वाई बराबर कौन हो जाएगा, एम वाई आर बराबर 40 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, एकांतर एकांतर कोण। गुड। अब देखो आपके पास ये 45 डिग्री ये आ गया और ये वाला कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। तो हमें कौन सा कोण ज्ञात करना था, अक्ष एम वाई। ये क्या हो जाएगा, इसका और इसका योग। तो कोण अक्ष एम वाई, कोण अक्ष एम वाई बराबर क्या हो जाएगा, दोनों कोणों का योग हो जाएगा। किस किस कोण का हो जाएगा, कोण को पहले वाला कोण कौन सा था, अक्ष एम बी, कोण अक्ष एम बी प्लस कोण बी एम वाई। देखो हमें ये पूरा कोण ज्ञात करना है, अक्ष एम वाई। तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों अक्ष एम बी और बी एम वाई, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये पूरा कोण बन जाएगा। मैंने ये बराबर क्या लिख दिया, इन दोनों का जोड़। तो ये कितना हो गया, ये वाला कोण कितना है आपके पास, 45 डिग्री। दूसरा वाला कितना है, 40 डिग्री। टोटल कितना हो गया भाई, 45 और 40 कितने होते हैं, 85। तो ये आपका आंसर आ गया। एक बार दोबारा देख लो, ये दोनों रेखाएं पी क्यू और आर एस आपस में समांतर थी।
इस पे अक्ष पे ये कोण बन रहा था 135 डिग्री का, और ये दे रखा हमें 40 डिग्री का, और यहाँ बिंदु M दे रखा जहाँ ये दोनों मिल रही थी, और कुछ नहीं देगा। हमने क्या की, एक इसके समांतर रेखा खींच दी, क्योंकि हमारे पास वो तरीका नहीं था कि जिससे क्वेश्चन निकाल सके, इसका आंसर निकाल सके। तो हमने क्या, एक समांतर रेखा खींच दी। अब देखो ये समांतर और ये समांतर, तो इसके अंतः कोणों का योग कितना होगा 135, और ये कितना, जो 135 दे रखा दूसरा वाला कोण कितना होगा, यानी कि दोनों का योग है 180। तो 180 में से हमने क्या कर दिया 135 निकाल दिया, तो कितना आ गया 45 डिग्री, क्योंकि दोनों अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए 180। 180 में एक आपको 135 दे रखा, तो दूसरा कितना आ गया 45 डिग्री। ये कोण देखो, ये कोण जेड अक्षर में आ रहे हैं, ये भी समांतर हैं, ये भी समांतर हैं, तो ये कौन से हो गए एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बराबर, ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40। अब हमें पूरा ज्ञात करना था, तो दोनों का योग कर दिया, 40 और 45 कितने डिग्री हो गए 85 डिग्री। कितने डिग्री हो गए 85 डिग्री। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें दे रखा है पी क्यू और आर एस दो रेखाएं हैं। मैं ये नहीं बोला हूं कि समांतर है, दोनों क्या है रेखाएं हैं। इनको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है ए डी, ये काट रही है कौन कौन से बिंदु, बिंदु बी और सी पे काट रही है, ठीक है। अब इन कोणों के समद्विभाजक देखो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ए बी क्यू, इसका समद्विभाजक है बी। ये जो किरण है बी, ये समान दो भागों में बांटती है, समद्विभाजक यानी समान दो भागों में बांटने वाली ऐसी रेखा जो इसको समान दो भागों में बांट रही है, इन कोणों को समान दो भागों में बांट रही है। देखो यानी जितना ये कोण होगा उतना ही कौन सा होगा, ये वाला कोण होगा। इसी प्रकार इस कोण की बी सी एस का समद्विभाजक है सी जी, यानी ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या है बराबर हैं। अब हमें सिद्ध और क्या दे रखा है कि जो बीई है वो सीजी के क्या है समांतर है, मतलब इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं नहीं काटेगी, ये वाली और ये वाली आपस में नहीं काटेगी, ये समांतर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दो पी क्यू और आर एस भी आपस में क्या है समांतर हैं। तो आपको पता था किसी भी चीज को समांतर करने के लिए या तो हमें संगत कोण बराबर हो जाए या एकांतर कोण बराबर हो जाए, या हमें यह पता चल जाए कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है। किसी भी एक चीज से हम क्या कर सकते हैं, इनको समांतर सिद्ध कर सकते हैं। भाई आपको बताया था मैंने, दो रेखाओं को अगर समांतर सिद्ध करना है कि ये समांतर हैं, तो या तो इसका और इसका योग 180 डिग्री हो जाए, या फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाए, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाए, या फिर ये कोण कोई भी कोण संगत कोण बराबर हो जाए, या फिर हमें एकांतर कोण बराबर हो जाए, ये कोण बराबर हो जाए। तो हम किसी भी प्रमेय से क्या कर सकते हैं, इसको समांतर सिद्ध कर सकते हैं। अब देखो हमें दे रखा है कि इस कोण का समद्विभाजक कौन सा है, ये वाला, और इस कोण का समद्विभाजक कौन सा है, ये वाला। तो देखो कोण ए बी ई, कोण ए बी ई क्या हो जाएगा, कोण ए बी ई बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरे कोण का आधा हो जाएगा। कौन से कोण का, इस किसका आधा हो जाएगा, आधा कोण ए बी क्यू। यानी ये वाला जो कोण है, इतना सा कोण, ये इस पूरे कोण का क्या है आधा, क्योंकि अभी क्या बताया था कि ये समान दो भागों में बांट रहा है। क्या कर रहा है, समान दो भागों में बांट रहा है इस पूरे को, ए बी क्यू को ये दो टुकड़ों में बांट रहा है, यानी जितना ये कोण है उतना ही ये कोण है। तो ये भी कह सकते हैं कि ये वाला कोण इस पूरे कोण का क्या है आधा है। बात वही है, ये दोनों बराबर है, या ये बोल सकते हैं ये पूरे कोण का क्या है आधा है। तो मैंने क्या किया, ये पूरे कोण का क्या कर दिया आधा, इसको समीकरण दे दिया 1। क्या दे दिया 1। इसी प्रकार ये वाला देखो, ये पूरा कोण है बी सी एस, इसका आधा कौन सा कोण है, ये वाला। तो क्या लिख दूंगा मैं, कोण बी सी जी बराबर क्या हो जाएगा, आधा कोण बी सी एस। कौन सा आ गया, इस बी सी एस का आधा कौन सा आ गया, ये कोण। इस पूरे कोण का आधा कौन सा कोण आ गया, ये वाला कोण। ये पूरा कोण है और ये क्या हो गया, इसका आधा कोण। तो इसका आधा कोण हो गया, इसको समीकरण दे दिया मैंने 2, क्योंकि ये चीज हमें क्या दे रखी है, दिया हुआ है, देखो समद्विभाजक है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया कि ये वाला जो कोण है पूरे का आधा है, ये वाला कोण भी पूरे का क्या है आधा है। अब हमें दूसरी बात दे रखी है कि ये जो लाइन है, इस लाइन की क्या है समानांतर है। क्या है, समानांतर हैं। तो मैंने बताया था दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से हैं, संगत कोण है, तो ये आपस में क्या होंगे बराबर। देखो अब इन सबको बुझाओ, एक लाइन ये देखो ये वाली है, एक लाइन इसको बुझाओ ये वाली है, इनको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो ये और ये कोण आपस में क्या है संगत कोण। देखो ए लाइन के ऊपर वाला कोण है, ये भी ऊपर वाला कोण है, दोनों कौन से कोण हो गए संगत कोण। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर, संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर। देखो ये वाला और ये वाला दोनों संगत कोण है, तो संगत कोण आपस में क्या है बराबर। तो हम लिख सकते हैं क्या है
कि कोण ए बी ई बराबर कौन सा आ जाएगा, कोण बी सी जी। रीजन क्या लिखोगे, संगत कोण। क्या लिखोगे, संगत कोण। कौन से कोण लिखोगे, संगत कोण। देखो ये कोण और ये कोण कौन से कोण आ गए, संगत कोण। अब देखो समीकरण 1 व 2 से ए बी ई और बी सी जी, ए बी किसके बराबर है, इसके बराबर, बी सी जी इसके बराबर है। तो मैं ए बी और बी सी जी आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो ए बी ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है। इधर वाले अगर बराबर के इधर वाले बराबर हैं तो बराबर के उधर वाले भी क्या होंगे, आपस में बराबर। अगर बराबर के इधर वाले दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। क्या होंगे, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिख देंगे, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए बी का मान लिख दूं कितना, 1/2 कोण ए बी क्यू। ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/2 ए बी क्यू। ए बी क्यू देखो, ए बी का मान कितना है, 1/2 ए बी क्यू, ये लिख दिया मैंने ए बी का मान। बी सी जी का मान कितना है, 1/2 कोण बी सी एस। क्या हो जाएगा, 1/2 कोण बी सी एस, लिख दिया। देखो मैंने ए बी बराबर बी सी जी कर दिया। क्या रीजन क्या था, संगत कोण है। ये कोण इसके बराबर है, रीजन है संगत कोण। ए बी का मान कितना है, 1/2 ए बी क्यू। क्या है, 1/2 ए बी, इसी बराबर का निशान लगा दिया। बी सी जी का मान कितना है, 1/2 कोण बी सी एस, कोण बी सी एस। देखो 1/2 ये इधर आके देखो, एक ऊपर है इधर आते नीचे हो जाएगा, 2 नीचे है इधर आते किसमें हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/2 अपनी जगह है। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ए कहाँ आ जाएगा, नीचे, और कोण बी सी एस। 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, कोण ए बी क्यू बराबर क्या बच गया, कोण बी सी एस। देखो एक बार तो इसको बता देता हूँ थोड़ा, नीचे वाली अगर जो संख्या भाग में होगी इधर आते ही किसमें हो जाएगी, गुणा में होगी। अगर जो गुणा में होती है इधर आते किसमें हो जाती है, भाग में हो जाती है। प्लस में माइनस में हो जाती है, माइनस वाली प्लस में हो जाती है, प्लस वाली किसमें हो जाती है, माइनस में, और माइनस वाली किसमें हो जाती है, प्लस में। ये चीज आपको याद रखनी है। अब हमें देखो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर दे दिए। ये कौन सा आ गया, ए बी क्यू। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। लेकिन ये कौन से कोण है, ये ऊपर वाला कोण है, ये भी ऊपर वाला कोण, तो कौन से कोण हो गए, संगत कोण। कौन से कोण है, संगत कोण। चूंकि अब लिखेंगे हम इसमें, चूंकि ये क्या है, संगत कोण है, ये संगत कोण है। अगर किसी दो संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण है, तो संगत कोण अभिग्रहित से क्या हो जाएंगे, पी क्यू और आर एस आपस में क्या हो जाएगी, समांतर क्या हो जाएंगी। इसलिए पी क्यू समांतर क्या हो जाएगी, आर एस। क्यों हो जाएगी, देखो एक बार दोबारा देख लो। मैंने आपको दे रखी थी ये 2 रेखाएं दी, पी क्यू और आर एस। उसमें एक एडी तिरछी रेखा है, बी और सी जी है, इन कोणों के समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक का मतलब वो है ये वाला कोण इस पूरे कोण का आधा है, ये वाला कोण इस पूरे कोण का आधा है। यही मैंने लिखा है, लिख दिया, समीकरण 1 और 2 दे दिया। अब देखो इनको भूल जाओ, ये बोला कि ये वाली और ये वाली आपस में समांतर है, तो इसको ये बीसी काट रही है ना, बीसी लिख दो, है एडी इसको काट रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी ऊपर वाला कोण है, ये भी ऊपर वाला कोण है, तो दोनों क्या है, संगत कोण है। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होंगे। संगत कोण क्या होंगे, बराबर। तो मैंने ये दोनों बराबर लिख दिए। ए बी का मान था वो लिख दिया, बी सी जी का मान था वो लिख दिया। 1/2 इधर है इधर भी है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। ए बी क्यू बराबर क्या आ गया, बी सी जी। यानी ये पूरा कोण और ये पूरा कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। लेकिन हमें पता है ये कौन कौन से हैं, संगत कोण। अगर ये संगत कोण है तो संगत कोण अभिग्रहित से क्या हो जाएंगे, पी क्यू और आर एस आपस में क्या होंगी, समांतर। अगर 2 संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर। क्या होंगी, आपस में समांतर। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपका दे रखा है, ए बी सी डी और ई एफ। ये क्या, ए बी किसके समांतर है, सी डी के बराबर, और सी डी किसके समांतर है, ई एफ के बराबर। तो तीनों आपस में क्या है, समांतर। थोड़ी देर पहले पता था, अगर 2 रेखाएं किसी तीसरी रेखा के समांतर हैं तो तीनों आपस में क्या है, समांतर। ये आपको समझ में आ गया। ये इसके समांतर है और ये वाली इसके समांतर है, तो तीनों आपस में क्या है, समानांतर। तीनों आपस में क्या है, समानांतर। अब हमें याद करना है कि हमें मान ज्ञात, एक ये 55 डिग्री दे रखा है, ये वाला दे रखा है आपको 90 डिग्री। अब इसको ज्ञात करने के बहुत तरीके हैं। देखो ज्ञात करने के इसके बहुत तरीके हैं, आप मैथ्स को 2-3 तरीकों से कर सकते हो।
आपको ये 90 दे रखा है, आपको ये ज्ञात कर लोगे तो फिर त्रिभुज के तीनों कोणों से कर सकते हो, या फिर जो आप प्रमेय जो चल रही है उसके हिसाब से कर सकते हो। तो हमें क्या पता है, देखो हमने क्या बताया थोड़ी देर पहले, दो समांतर रेखाएं हैं, ये वाली और ये वाली दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस कोण का और इस कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180। क्यों, समांतर रेखाओं के को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके एक ही तरफ के अंतःकोण क्या है, एक ही तरफ के अंतःकोण। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, एक ही तरह के अंतःकोण। उधर वाले होते तो एक, उधर वाले एक ही तरह के होते, तो हमें क्या है, ये वाले और ये वाले एक ही तरफ के क्या है, अंतःकोण है। जैसे ये वाला और ये वाला एक ही तरफ का अंतःकोण है, तो हमें क्या है, इस कोण का और इस कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, कोण y, या आप लिख सकते हो y प्लस 55 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी इस कोण का और इस कोण का योग मैंने क्या कर दिया, 180 डिग्री। कारण क्या दिखाऊंगा, क्योंकि CD समांतर है EF और ये कौन से हैं, कौन से कोण आ गए, कौन से कोण है, तिर्यक रेखा के एक और के कोण, तिर्यक लिख लेना आप, ये तिर्यक रेखा के एक और के अंतःकोण, इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये दोनों समांतर हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक तरफ के अंतःकोण है, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 55 प्लस का, इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि संख्या को एक तरफ करना है ना, हमें y का मान ज्ञात करना है। 55 में 180 में से 55 गए तो कितने बच गए, कितने बच गए, 125 डिग्री। कितना बच गया, 125 डिग्री। देखो ये एक आंसर आपके पास आ गया, y का मान आपके पास आ गया, कितना आ गया, 125 डिग्री। चलो y का मान आपके पास आ गया, तो अब आप क्या ज्ञात कर सकते हो, अक्ष का मान ज्ञात कर सकते हो। y का मान आपके पास आ गया कितना, 125 डिग्री। कितना आ गया, 125 डिग्री। अब देखो ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा, दोनों आपस में समांतर हैं, ये रेखा और रेखा आपस में क्या है, समांतर हैं। तो ये ऊपर का कोण है, देखो इस लाइन के ऊपर का कोण, इस लाइन के इधर वाला कोण है, ये भी इस लाइन के इधर वाला कोण है, दोनों कोण क्या आपस में संगत कोण है। संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। चूंकि कोण अक्ष बराबर कोण अक्ष बराबर y, और कारण क्या लिखोगे, संगत कोण। कितना लिखोगे, कारण क्या लिखोगे, संगत कोण। तो अक्ष का मान कितना आ गया, जितना y का मान है, y का मान कितना था, 125 डिग्री। दूसरा आंसर आ गया आपके 125 डिग्री। अब और तरीके हैं आपके पास ज्ञात करने के, ये 125 आया, ये भी कितना आ गया, 125। अब दूसरा तरीका तो ये है, देखो ये 125 है, तो एक ही लाइन के ये कोण कितने का हो जाएगा, 180 में से आप 125 निकालोगे तो कितने डिग्री का आ जाएगा, 55 डिग्री का। ये 55 का है, ये 90 का है, टोटल कितना हो गया, 145 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में से आप कितना निकालोगे, 145, तो कितना आ जाएगा, ये वाला 35 डिग्री का। कितने डिग्री का आ जाएगा, 35 डिग्री का। ये तरीका है। दूसरा हम इस प्रमेय के हिसाब से करते हैं, जब प्रमेय फट रहे हैं तो प्रमेय के हिसाब से कर देते हैं इसको। देखो कोण BAE, कोण BAE प्लस कोण कौन सा AEF, कौन सा, कोण AEF बराबर कितना डिग्री होगा, कितना होगा, 180 डिग्री। देखो ये वाला कोण और ये वाला पूरा कोण, ये पूरे कोण की बात कर रहा हूं मैं, इस कोण की और इस कोण की पूरे की बात कर रहा हूं। ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना होगा, 180। कैसे, ये भी समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक तरफ के कोणों का योग कितना होगा, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तभी समांतर होगी, इधर 180 नहीं होगा तो समांतर नहीं होगी। अगर समांतर है तो इनका योग कितना होना चाहिए, 180। तो मैंने किया इसका और इस पूरे का योग कितना है, 180। यह आपको कितना दे रखा है, 90। अब ऐसे देखने में अगर ये 90 है तो दूसरा 90 होगा, लेकिन उसे हमें करना है पूरा। ऐसा नहीं कि ये 90 है तो लिख दिया ये भी 90 है, पूरा करके देना, नहीं नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे वहीं पे। ये कोण आपको दे रखा है कितना, कि लंब है। लंब का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज पर अगर कोई लंब है, इस रेखा पे ये लंब है तो मतलब ये भी 90 डिग्री है, इधर वाला भी क्या है, 90 डिग्री। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री कोण बना रहा है। ये आपको 90 आ गया। कोण AEF बराबर 180 डिग्री। तो कोण AEF बराबर कितना, 90 प्लस के हैं, इधर आते किसके हो जाएंगे, माइनस के। 180 डिग्री में से 90 डिग्री गया तो कितना आ गया, 90 डिग्री। अब ये पूरा कोण आपके पास आ गया कितना, 90 डिग्री का। कितना आ गया,
90 डिग्री का। तो अब मैं शॉर्ट में कर देता हूँ भाई, ये पूरा 90 है, ये कितना है 55 डिग्री, तो ये कितना बच गया, कितना बच गया 90 में से आप 55 निकालोगे तो कितना आ गया, कितना डिग्री का कोण आ गया, कितना आता है 35 डिग्री का। कितने डिग्री का आ जाएगा कोण। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे z बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 55, कितना आ जाएगा 90 माइनस 55, तो कितना डिग्री आ गया 35 डिग्री। आप पूरा लिख लेना इसमें 35 डिग्री। तो तीसरा आंसर क्या आ गया आपका 35 डिग्री। देखो ये कितना आया था 125, ये कितना बच गया 55, 55 और 90 कितना हो गया, कितना हो गया 145, 145 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180 में से 145 निकालोगे तो ये कितना बचेगा 35 डिग्री। इस तरीके से निकालोगे तो भी 35 आएगा, इस तरीके से निकालोगे तो भी 35 आएगा। मैथ्स में तरीके बहुत हैं, इसलिए अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो ये क्लासें आप देख रहे हो इनको प्लीज़ रेगुलर देखिए, जब भी बैठे पेन और नोटबुक लेके बैठे। और एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास ये क्लास है, आप इस क्लास के स्टूडेंट नहीं है और आप देखना नहीं चाह रहे हैं, तो कोई अगर आपका भाई हो या कोई आपका कोई ऐसा आस पड़ोस वाला हो जो बच्चा 9th क्लास में है, प्लीज़ उसको ये क्लास आप शेयर कर सकते हैं, उसको आप ये भेज सकते हैं ताकि उसको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। ये एक आपका मानवता की ओर एक कदम होगा, मानवता के लिए एक अच्छा काम होगा। चलो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।